औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिलावार वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि इल्म नजूम की रोशनी में तमाम 12 बुरूज का ये अशरा कैसा रहने वाला है। तो आज आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 अप्रैल के दौरान तमाम 12 बुरूज को क्या कुछ मस्बत और क्या कुछ मनफी चीज़ें देखने में आएंगी, और इसके साथ ही साथ आपको सदकात और वज़ाइफ का भी बयान किया जाएगा। आपको जो होरोस्कोप बताया जाता है उसके पीछे एक डिटेल वर्किंग की जाती है। उसके बाद उसका जो कह लें लुबे लुबाब है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो की सूरत में शेयर किया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि जो चीज़ें आप सुनना चाहते हैं अपने बारे में उनको बयान किया जाए। स्टार्स की पोजीशन, स्टार किस हालत में बैठे हुए हैं, कौन सी नज़रात बना रहे हैं, उसके इफेक्ट्स वक्त समझ में आएंगे जब आप नजूम में सीखने के हवाले से दिलचस्पी लेंगे। वैसे तो जो हमारा अदारा है, अदारा रहनुमाई अमलियात, जो 1991 से बाकायदगी से इन तमाम उलूम की तलीम भी दे रहा है, तो इसके ज़ेर तमाम इल्म नजूम का भी कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा बाकी कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिसमें अमलियात का है, रमल का है, पमिस्ट्री का है, अदात का है। ये तमाम उलूम की हम लोग तलीम भी देते हैं। ये होगी थोड़ी सी मालूमात। जैसा कि आप सुनने वालों को मालूम होगा कि कॉन्टीन्यूसली हम अपनी इस वीडियो को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको फराहम की जा सकें। आपको इसमें हम सदकात बता रहे हैं, फिर आपको इसमें वज़ाइफ बताना शुरू किए, फिर 7 तरीक़े बताई। अब एक नया इसमें इजाफा किया गया जो इस वीडियो से ऑनवर्ड आगे तमाम वीडियो में आपको सुनने में आएगा, वो है नेगेटिव डेज या नेगेटिव तरीक़ों का या मनफी तरीक़ों का। यानी कि यूँ समझ लें कि जिस तरह आपको पहले बताया था कि 7 तरीक़े हैं। 7 तरीक़े कौन सी हैं जिसमें आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव काम कर सकते हैं, ओवरऑल वो दिन जो है वो आपके लिए खुशगवार होंगे। इसके बरअक्स वो कौन सी तरीक़े हैं जिनमें आप इन कामों को करने से गुरेज करें, किसी भी कामों को करने से गुरेज करें। जो नेगेटिव वाक़यात आपके जिन तरीक़ों में आपके साथ वक़ूअ पज़ीर हो सकते हैं, या मामलात जो हैं वो आपके हस्बे मंशा तय ना पा सकेंगे, उनको हम नहज तरीक़े नेगेटिव डेज के तौर पर इन वीडियोज़ में आपको बयान करेंगे। यहाँ पे बयान कर देने का मकसद ये है कि जब वीडियो के हर बुर्ज के अख्ताम पर जब आपको मैं ये बताऊं, तो इस बात को अलग अलग से एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके बारे में आपको मालूमात मिलती रहा करें। और आप लोगों से जिस तरह लास्ट टाइम ईद से पहले मुलाकात हुई थी और आपको रिक्वेस्ट भी की थी कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये नताइज जो है इंशाल्लाह ताला आइंदा भी देखने में आएंगे। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ और शुरू करते हैं बुर्ज हमल से, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज हमल वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही बुर्ज हमल वालों को औलाद के तरफ से या औलाद के हाथों कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये वक़्त बुर्ज हमल वालों के लिए पेशा वराना अमूर में नाकामी को भी जाहिर कर रहा है। मामलाते मोहब्बत और अज़दवाजी हवाले से ज़्यादातर अफराद के लिए कुछ नाखुशगवार वक़्त सामने आएगा। इस वक़्त में ज़्यादातर कसूर जो है वो आपका नहीं होगा, बल्कि मुखालफ फरीक या दूसरे फरीक की तरफ से मामलात को ख़राब करने के हवाले से ज़्यादा कोशिश की जा रही होगी। आपकी तरफ से ये कह लें कि एक अच्छी बात होगी कि आपकी भरपूर कोशिश होगी कि मामलात को बेहतर किया जाए, ऐसे तरीके से चलाया जाए। इस अशरे में आपकी तबीयत में किसी कदर तेज़ी पैदा होती नज़र आएगी और बहुत से मामलात में जल्दबाजी से भी काम लेंगे। गो ये वक़्त इस लिहाज से बेहतर है कि बहुत से ऐसे काम जिन पर आप इस वक़्त तक फ़ैसला ना ले सके थे या किसी वजह से वो इल्तवा का शिकार चले आ रहे थे, अब इनके हल होने की उम्मीद पैदा होगी और हल करने के लिए भी आप कोशिश जद्दोजहद करते दिखाई देंगे। इस अशरे के दौरान बुर्ज हमल वाले अफराद उम्र में बड़े लोगों से ताल्लुकात खुशगवार रखने कायम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। रवां दिनों में आपको काम के सिलसिले में अचानक सफ़र करना पड़ सकता है। इस अशरे के दौरान आप अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए, निखारने के लिए कोशिशें करते दिखाई देंगे और इन मामलात पर भी फ़ख्र महसूस करते नज़र आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वारिस या अल्लाह। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक तिल का सदका करें,
इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 अप्रैल की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 22 और 29 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज सोर वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे के दौरान बुर्ज सोर वालों को लोगों में मकबूलियत, इज्जत, शोहरत हासिल करने के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सेहत के हवाले से भी मसाइल आते नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर इस अशरे के दौरान आप सर दर्द और आँखों की मसाइल और तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो सेहत के हवाले से ये अशरा आपके लिए कोई इतना खुशगवार साबित ना होगा। वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजलो करम से सिलसिला बनता नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनकी मंगनी या रिश्ते की बात पक्की हो चुकी है लेकिन उसके हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी या मामलात उलझनों का शिकार थे, तो ये एक ऐसा वक्त है कि मामलात में कुछ तेज़ी लाने को, बात आगे बढ़ाने को जाहिर करता है। तो इस अशरे में मामलात को तय करने के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अज़वाजी मामलात को सुलझाने के हवाले से भी एक अच्छा वक्त है, यानी कि आपसी लड़ाइयाँ, आपसी रंजिशों को ख़त्म करने और मिल बैठकर मुस्तकबिल के हवाले से, अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से फ़ैसला करने के हवाले से एक बहुत अच्छा वक्त साबित होगा। ये वक्त पेशा वराना अमूर में मुहतात रहने का मुतकाज़ी है। इस अशरे के दौरान आप अपना वक्त और पैसा इश्क व मोहब्बत जैसे कामों में खर्च करते नज़र आएंगे। ससुराली रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना होगा, यार दोस्तों के साथ मिल बैठकर गपशप लगाएंगे और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करेंगे और आपके यार दोस्त आपके कामों में भी आपके लिए मददगार साबित होंगे। वो लोग जो दिहाड़ी पर या मजदूरी पर काम करते हैं, इस अशरे के दौरान इनको रोज़ी रोटी के मामलात के हवाले से कुछ दुश्वारी का सामना देखने में आएगा। वो बुर्ज सोर वाले अफराद जो आसान ज़राए से आमदन के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिनमें प्राइस बॉन्ड, इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर और इस तरह की दीगर स्कीमें, लॉटरी वगैरह की, उनको चाहिए कि इन मामलात से फिल वक्त दूर रहें, क्योंकि कोई बड़ा इनाम निकलने या इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद नज़र नहीं आती। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि आप किसी जहनी दबाव में आकर, जहनी परेशानी में आकर अपनी जमा पूंजी से भी इन कामों के ऊपर पैसा लगाएं। इस अशरे में आपको अपने गैर ज़रूरी अखराजात को भी काबू में करने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बातिन। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और तस्बीह मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला से अपने मकसद के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक रोटी का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21 अप्रैल की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 23, 24 और 25 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ख्वाहें तो कोई मस्बत पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती, इसलिए इनके ज़िम्मे लगाए गए काम और इनसे किसी फ़ायदे की तवक्को करना आपके लिए बेकार साबित होगा। इस अशरे में बुर्ज जोज़ा वालों को चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को और उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोशिशें जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला पूरी होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। पढ़ाई की तरफ ख़ास तवज्जो देंगे और ख़ास मेहनत करेंगे, जिसकी बदौलत आप बेहतर नतीजे लाने में कामयाब रहेंगे। रवां दिनों में आपकी तवज्जो काम की तरफ देनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी पेशा हैं, ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि वो आपसे आपका पूरी तवज्जो, आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा इंटरेस्ट, यानी कि आपका पूरा वक्त मांग रहा है। तो अगर आप अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को वक्त देंगे तो अच्छा रिवार्ड हासिल करेंगे, अच्छा इनाम हासिल करेंगे, अच्छी शाबाशी हासिल करेंगे। तो इस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। ये वक्त तमाम बुर्ज जोज़ा वालों, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हो, उनके लिए इसलिए भी अहम है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं या कोई नई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या अपने काम के हवाले से कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं। इस अशरे में बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने के बजाय इस काम को आप कर डालेंगे और अल्लाह के हुक्म से इसके नताइज भी मस्बत रूनुमा होंगे। वो लोग जो मुश्तरका कारोबार करते हैं, इनको माली मामलात में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल भी ये अशरा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए माली हवाले से कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है और इसके साथ ही साथ आपके बढ़ते हुए अखराजात में भी इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। अखराजात को काबू में करने के हवाले से आपको एक बेहतर मशवरा ये है कि
इमोशनल होकर या जल्दबाजी में इखराजात मत करें, क्योंकि आपको बाद में पछतावा करना पड़ेगा। इसके अलावा इस अशरे में आपका ध्यान दूसरों के माल की तरफ भी रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासे हो। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और इसके बाद अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़ के माली मामलात में बेहतरी के लिए, इजाफे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला के मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा स्याह रंग के मुर्गे का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 अप्रैल की है, और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 27 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज सरतान वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो रूहानी और दीनी मामलात की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इसके अलावा साहिब इल्म, रूहानी और दीनी लोगों से मिलना जुलना भी होगा। खानदानी मामलात में कुछ उतार चढ़ाव आता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बुर्ज सरतान वालों को मेरा मशवरा है कि इज़्दिवाजी हवाले से बहस और तकरार और किसी भी किस्म के फैसले पर पहुंचने से बाज रहें, क्योंकि इस अशरे में किया गया फैसला आपके लिए कुछ खुशगवार साबित ना होगा। यानी कि यूं भी कहा जा सकता है कि कल को आपको अपने किए गए फैसलों पर, अपनी की गई बहस और तकरार पर पछतावा होगा। अपने इज़्दिवाजी मामलात या बाकी मामलात में ज़ाती मशावरत के हवाले से आप दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के दौरान आपके माशरे में और दोस्तों अहबाब में इज़्ज़त व वक़ार बरकरार रखने की ख्वाहिश जो है वो पूरी होती नज़र आती है। यानी कि यूं कहा जाए कि आप वो मुकाम, वो रुतबा, वो हैसियत जो आप सोच रहे हैं वो हासिल करते नज़र आ रहे हैं। अंदरूनी सफ़र के हवाले से ये वक्त कुछ खासा खुशगवार साबित ना होगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाहते हैं उस मकसद को हस्ब मंशा हासिल करने में कामयाब ना रह सकेंगे। इस अशरे के दौरान ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे। रवां दिनों में आपकी तवज्जो खेल कूद और दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा रहेगी और पढ़ाई की तरफ तवज्जो कम देंगे। हुकूमती अफसरान और आला ओहदेदारों से वाबस्ता काम है तो कोशिश करें रवां दिनों में हल होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बासित। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक गुड़ का सदका करें। इस अरसे की नहस तारीखें आपकी 22 और 29 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 31 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे के दौरान आपकी वालदा की सेहत में खराबी आती नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी जायदाद का मसला हल तलब है तो वो हल होता नज़र आ रहा है। इसके हवाले से मस्बत पेशरफ्त की कवे इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपका रुझान मज़हब और मजहबी मामलात और मजहबी अमूर की तरफ काफ़ी बढ़ता दिखाई देगा। बहुत मुमकिन है कि किसी मजहबी मुकाम की ज़ियारत का भी मौका मिले। गैर मुतवक्को तौर पर ख़ानदान के अफराद और बैरून मुल्क मुकीम कोई दोस्त आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होता नज़र आता है। तालिब इल्मों के लिए तलीमी हवाले से ये अरसा काफ़ी मस्बत रहेगा, ख़ुसूसन मैट्रिक और आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों के लिए आपके रिज़ल्ट काफ़ी खुशगवार खुश आइन रहेंगे। कारोबार से वाबस्ता अफराद को काम में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शरीके कार या शरीके हयात की तरफ से माली मदद मिलती नज़र आती है। वो अफराद जो सैर व तफरी या रिश्तेदारों से मिलने के लिए अंदरूनी सफ़र का प्लान बना रहे हैं, इनको मशवरा यही है कि रवां दिनों में अंदरूनी सफ़र से गुरेज करें। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो वीडियो में जो 7 तारीख आपको बताई गई है उस तारीख में सफ़र करें, और जो सदका बताया गया वो सदका देकर सफ़र पर निकलें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रशीद। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा मिस्री का सदका करना है आपने हस्ब तौफीक। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 अप्रैल की है, और इस अरसे की नहस तारीखें आपकी 23, 24 और 25 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अरसे के दौरान आपके अज़दवाजी मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा जिनसे मुखालफ से रगबत भी बढ़ती दिखाई देगी। इस अरसे के दौरान आप लोगों के काम आएंगे, यानी कि बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करते दिखाई देंगे, और इनकी मुश्किलात हल करने, इनके
काम आसान करने में मददगार साबित होंगे। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए मेरा मशवरा है कि वो अभी कोशिश ना करें और ना ही इससे मुतल्लिक काम पर पैसा लगाएं, क्योंकि आप जितना भी कोशिश करेंगे या जितना भी पैसा लगाएंगे, नताइज जो है वो खातिर ख्वाह ना होंगे। और इस बात के भी इम्कानात हैं कि जिस बंदे को आप पैसे देंगे या जो एजेंट आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके साथ फ्रॉड कर जाए। शरीके कार के साथ पैसों वगैरह की मसला चला आ रहा था, तो रवां दिनों में हल होता नज़र आ रहा है। वो अफराद जो जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो सेहतयाब होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग जो रूहानी मसाइल का शिकार हैं, उनकी सेहत में वो खातिर ख्वाह बेहतरी आती नज़र नहीं आती। इस इलाज के हवाले से आप हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में अपनी कोशिशों को तेज़ कर दें, क्योंकि इस अशरे में आपको एक अच्छा शरीके हयात मिलने के कभी इम्कानात हैं। इसके अलावा वो लोग जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी एक अशरा काफ़ी खुशगवार साबित होगा। पसंद की शादी के हवाले से बात चलाना एक बेहतर नताइज को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये वक्त रिश्ते की बात पक्की करने, मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी के हवाले से भी काफ़ी खुशगवार साबित होगा। इस अरसे के दौरान बुर्ज सुमला वाले अफराद अपने रोज़मर्रा अमूर में और लोगों से काम हल करवाने के लिए कुछ तल्ख अंदाज़े गुफ्तगू रखेंगे, यानी कि लोगों के साथ तल्ख तरीके से बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से इनके काम जो है वो हल होते नज़र नहीं आते या काम के हल में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या जामियों। एक तस्वीर आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक जर्दे का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की नहज तारीखें आपकी 27 अप्रैल की हैं। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जिन्होंने किसी से उधार ले रखा है, इस अशरे के दौरान वो लोग वापसी का मुतालबा करते नज़र आएंगे, और इस बात के भी इम्कानात हैं कि बात आपसी नाराज़गी या लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाए। वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो ज़रिए माश यानी रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि अपनी कोशिशों को ज़रूर जारी रखें, क्योंकि इस अशरे में आपकी कई गई कोशिशों के मस्बत नताइज रूनुमा होते नज़र आ रहे हैं और आपका सिलसिला रोज़गार जो है बनता नज़र आता है। इसके लिए आप अपनी भरपूर एफर्ट्स लगाएं और नौकरी की ऑफ़र को बगैर किसी वजह या किसी सॉलिड रीज़न के रिजेक्ट मत करें। सेहत के मामलात में जो खदशात लाहक थे, अल्लाह के फजलो करम से अब सेहत में बेहतरी आती नज़र आ रही है और आप सेहतयाब होते नज़र आ रहे हैं। इन दिनों में आपकी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र का मौका भी मिलता नज़र आएगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी अच्छी जगह से कोई अच्छा रिश्ता भी आता नज़र आता है। इस अशरे के दौरान आपको खुफिया दुश्मनों की तरफ से मुहतात रहने की ज़रूरत है, इनकी तरफ से नुकसान का अंदेशा है। इसके अलावा इन दिनों में आपको सोते में और चलते फिरते कुछ बुरे ख्वाब और ख्यालात भी आते नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद के लिए एक अच्छा वक्त है, काम में तेज़ी देखने में आएगी। इसके अलावा वो लोग जो खुलात के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी ख्वाहिश भी पूरी होने के कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या करीम। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक दूध का सदका करें, ये आपने रोशनी में करना है, यानी कि असर से पहले पहले ये सदका आपने कर देना है। इस अशरे की 7 तारीख आपकी 27 अप्रैल की है और इस अरसे की नहज तारीख आपकी 29 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के आगाज़ से ही एक अच्छी बात ये देखने में आएगी, आप लोगों से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना, अच्छे ताल्लुकात कायम करना और अच्छी दोस्तियाँ निभाना, ताल्लुकात निभाने की भरपूर कोशिश करते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे में आपकी तवज्जो सैर व तफरी, दोस्तों और इस तरह के दीगर कामों की तरफ खासी मरकूज रहेगी। वो लोग जो फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक हैं या इन मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, ये लोग अपना ज़्यादा वक़्त इन मामलात की तरफ खर्च करेंगे। इस अशरे के दौरान आपके बच्चे, आपकी औलाद और इनसे मुतल्लिक मामलात खासी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। आपको इनके मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते दिखाई देंगे। ये अशरा नौकरी से वाबस्ता उम्मीदों को तकमील
के लिए मावन साबित होगा। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी के साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं, इनको अपने काम पर वक्त देने और काम की बढ़ोतरी के हवाले से या काम में ज़्यादा मेहनत करने के हवाले से भी वक्त ज़्यादा मिलता नज़र आ रहा है। ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि जब आप तक पहुंचने वाली खबरें या इत्तलात कुछ मशकूक होंगी। इसलिए हमारा मशवरा यही है कि इन दिनों में अगर आप कोई फ़ैसला करते हैं तो दूसरों की कई सुनी बातों पर अंधाधुंध एतबार ना करें, आपके लिए नुकसान का बाइस बनेगा। इस अशरे के दौरान आप दीनी और मजहबी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा इन मामलात के हवाले से साहिब इल्म लोगों से कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। वो बुर्ज अकरम वाले अफराद जो बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या नसीर। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दाल मूंग का सदका दें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21 अप्रैल की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 23, 24 और 25 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा बुर्ज कोस वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान बुर्ज कोस वालों के जहन पर कुछ दबाव रहेगा। इस वक्त में मेल मुलाकात और ताल्लुकात आमा के हवाले से कुछ मसरूफियात में इजाफा देखने में आएगा। इसके साथ ही साथ ये अशरा आपकी सैर तफरी के लिए जाने, रिश्तेदारों यार दोस्तों के साथ खुशगपियों में वक़्त सर्फ करने को भी जाहिर कर रहा है। रवां दिनों में पैसा आपके पास रुकेगा और आप सिर्फ खास खास जगह और मामलात पर अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि आप इंतहाई किफ़ायतशारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे। आप अपना ज़्यादा वक़्त ख़ानदान के लोगों के साथ गुजारना पसंद करेंगे। ये वक़्त ऐसा है कि अगर आप किसी दूसरे शहर गए भी होंगे तो आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपका सोच आपके ख़ानदान या आपकी फैमिली, अपनी ज़ाती फैमिली की तरफ होगी और आपकी कोशिश होगी कि आप जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। इस अशरे के दौरान मुलाजमत पेशा अफराद पर काम का दबाव रहेगा। इस बात पर आपके अफसरान से बहस भी हो सकती है। बेहतर मशवरा आपको यही है कि काम को वक्त के साथ साथ लपेटते जाएं ताकि आप पर काम का दबाव जो है वो ना पड़े और मामलात जो हैं वो भी ख़राब होने से बच जाएं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या शकूर। 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 22 अप्रैल की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 24 और 25 अप्रैल की है। अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आपकी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत जैसे मामलात में मलबूस हैं वो इस अशरे में ख़ास तौर पर मुहतात रहें। बहुत मुमकिन है कि इनका भांडा फूट जाए या कोई ऐसी बात हो जाए जो इनको परेशान या शर्मिंदा कर देने का बाइस हो। इस अशरे के दौरान आपको नौकरी में दरपेश मुश्किलात में कमी आएगी। वो ख़वातीनो हज़रात जो जायदाद की खरीदो फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी ये वक्त ऐसे मौके लेकर आएगा जिनके तहत वो हसूल जायदाद या मकान वगैरह खरीदने में कामयाब हो जाएं। रवां दिनों में इनामी स्कीमें, बॉन्ड नंबर, प्राइस बॉन्ड वगैरह से दूर रहने की कोशिश करें क्योंकि नुकसान के सिवा कुछ हासिल ना होगा। अंदरून सफ़र करने के लिए ये वक्त बेहतरीन है और मुमकिन है कि इसकी वजह से आपको बहुत सी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं। वो बुर्जद्दी वाले अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें, मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इस अशरे के दौरान औलाद की तरफ से परेशानी या इनकी तरफ से किसी बड़ी बुरी खबर सुनने के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या हमीद। एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 22 और 29 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे के दौरान आप कुछ तंग जहनीत का मुजाहरा करेंगे। आपको मशवरा ये है कि अपनी सोच को वुसअत देने की कोशिश करें।
मंगनी, निकाह, शादी और इस तरह की दीगर रसूमात की अदायगी के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में ज़वाजी मामलात अच्छे रहेंगे। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है और ये वक़्त एक ऐसा वक़्त है कि आप अपनी ख्वाहिशात को बआसानी तकमीली शक्ल, हतमी शक्ल देने में कामयाब रहेंगे। इस अशरे के दौरान आपको अपनी जगह से, अपने शहर से मूव कर जाना, हरकत करना ज़्यादा बाइस बरकत, कुशादगी रिज़्क़ का बाइस बनेगा। यानी कि जिस जगह पे आप नौकरी कर रहे हैं या जिस शहर में आप कारोबार या नौकरी कर रहे हैं, उस जगह से मूव कर जाना आपके लिए ज़्यादा माली मामलात में बेहतरी और वुसअत को जाहिर कर रहा है। रवां दिनों में आप रूहानी और मजहबी मामलात के हवाले से बहस के ज़रिए आपसी बदमज़गी और लड़ाई झगड़े के मामलात में इन्वॉल्व होते नज़र आते हैं। कारोबार या काम के हवाले से आपके जहन में उम्दा और अच्छे ख्यालात आएंगे और कुछ आइडियाज़ को आप अप्लाई भी करेंगे। वालदा की सेहत का ख्याल रखें, ये अशरा उनके बीमार होने को जाहिर कर रहा है। ये वीडियो सुनने वाले अगर तालिब इल्म है तो उनको चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से हों, उनको चाहिए कि ये बात जहन में डाल लें कि इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, अव्वलीन तरजीह जो है वो इनकी तलीम है, क्योंकि इस अशरे में ये अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं और तलीमी हवाले से इनकी तवज्जो कुछ कम रहेगी और जिसकी वजह से इनकी तलीमी कारकर्दगी खासी मुतासिरकुन होती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा भी आपको मैं बता रहा हूँ, या अल्लाह या समद। 3 तस्मीह आपने करनी है इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक चावल का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 अप्रैल की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 23, 24, 25 और 29 अप्रैल की है। अब चलते हैं अपने इस अशरे के आखिरी बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो नौकरी की तलाश में हैं, या वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो नौकरी तब्दील करना चाहते हैं, वो भी इस अशरे में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से एक बेहतर और अच्छी जगह पर नौकरी मिलने के कभी इम्कानात हैं और अल्लाह के हुक्म से ये नौकरी आपके लिए ज़हनी सुकून का भी बाइस बनेगी। यानी कि मौजूदा मुलाजमत में अगर आपको कुछ ज़हनी परेशानियाँ चली आ रही थी, वो भी दूर होने के इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों में आपके सर पर, आपके दिमाग पर बहुत जल्द गुस्सा हावी हो जाएगा। ये अशरा आपके अच्छे और बेहतर अज़दवाजी ज़िंदगी, अज़दवाजी मामलात को भी जाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के दौरान इनको एक अच्छा रिश्ता मिलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के दौरान आपके अंदर अपनी मौजूदा रूटीन से हट कर कुछ नया करना, कुछ नया सीखने की ख्वाहिश उजागर होती नज़र आ रही है और इसको प्रैक्टिकली भी आप करते नज़र आ रहे हैं। ये अशरा आपके माली मामलात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है और अल्लाह के हुक्म से एक अच्छा वक़्त है जो आपके मसाइल का हल लेकर अपने साथ आ रहा है। आपकी कई एक नई तमन्नाएं और ख्वाहिशात भी पूरी होती नज़र आ रही हैं। बैंकों और दीगर अदारों से वाबस्ता काम इन दिनों में हल होते नज़र नहीं आते। सास और शरीके हयात के साथ आपसी ताल्लुकात में खराबी आती नज़र आ रही है। आपको बेहतर मशवरा यही है कि मामलात के हवाले से एक तरफा फैसला मत करें, ये आपके लिए मजीद उलझने और परेशानी का बाइस बनेगा। अंदरून सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं या दौरान ड्राइविंग आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये अशरा आपके साथ हादसा पेश आने को जाहिर कर रहा है। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि आप कोशिश मैक्सिमम यही करें कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़। 3 तस्मीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाएं। इसके अलावा हस्बे तौफीक दाल मसूर का सदका करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25 अप्रैल की है और इस अरसे की नहस तारीख आपकी 27 अप्रैल की है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।